सो हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली टंडन स्वास्तिक एजुकेशन से एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो बच्चों, हम डायग्राम बेस्ड सीरीज कर रहे हैं जहाँ पे हम हर चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को देखने वाले हैं। सो बच्चों, यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में पोल एंड पिस्टल इंटरैक्शन का डायग्राम, जो ज़्यादातर बच्चे लाइटली ले लेते हैं। लाइट इन द सेंस, देखो इस चैप्टर में तुम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तुम ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर कर लेते हो। इनफैक्ट यू ऑल्सो प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। ये 3 बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, राइट? बट समटाइम्स यू मिस, बोलते पोल एंड पिस्टल इंटरैक्शन का टॉपिक समझने के लिए तो बहुत ही ईजी है, पर बच्चे क्या करते हैं ना कि उसका जो डायग्राम है ना उसको बहुत ध्यान से दिखते नहीं है। तो विल सी दैट डायग्राम, विल फोकस ऑन दैट डायग्राम, ठीक है, कि वो डायग्राम क्या बोलता है। ओके, चलो लेट्स सी, विल बिगिन विद द डायग्राम। तो बच्चों देखो, ये डायग्राम है, ये तुम्हारा कार्पल है। ओके, तो यू कैन सी अ स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आके लैंड किए। बट अब नेचर है, तो नेचर में तो कोई भी पोलन ग्रेन आके वहां पे आके लैंड कर सकता है। तो स्टिग्मा थोड़ी ना हर किसी के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करते फिरेगी। अगर स्टिग्मा सभी के पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट, यानी पिस्टिल अगर सभी के पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर लेगी, तो फिर तो हर रोज हमें एक नया प्लांट देखने को मिलेगा। बट दैट डजंट हैपन इन नेचर कि हम लोग का एक नई स्पीशीज या नया एक अलग सा एक नया सा प्लांट हम हमेशा देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। स्टिग्मा को या पिस्टिल को पता है कि कौन उसका वाला राइट पोलन ग्रेन है। मतलब बच्चों, अगर जेंजीज में आपकी भाषा में बोलूं तो ग्रीन फ्लैग कौन है, राइट? सो वो कैसे पता करती है कि ग्रीन फ्लैग कौन है? तो बच्चों, केमिकल डायलॉकिंग करती है। दैट केमिकल्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, ठीक है। तो जैसे ही कोई पोलन ग्रेन, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, पोलन ग्रेन आके जैसे ही लैंड करता है तो वो पोलन ग्रेन एक प्रोटीन रिलीज करता है, एक केमिकल रिलीज करता है। पिस्टिल फिर उस केमिकल को रिकॉग्नाइज करती है और वो भी बदले में कोई केमिकल रिलीज करती है। इस तरीके से वो लोग इंटरैक्शन करते हैं, केमिकल डायलॉकिंग करते हैं। एंड इफ द पिस्टिल फाइंड इट द राइट पोलन ग्रेन, अगर पिस्टिल को लगता है कि नहीं ये मेरा वाला पोलन ग्रेन है, तो ये उसको एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देगी। सिंपल, समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल। जैसे आपका ये जो डायग्राम है, यू कैन सी स्टिग्मा पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आके लैंड कर रहे हैं। स्टिग्मा पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आके लैंड कर रहे हैं। तो अब इनके बीच में क्या होगी? केमिकल डायलॉकिंग होगी, ठीक है। केमिकल डायलॉकिंग यानी प्रोटीन जनरली एक्सचेंज होता है। एंड इफ द पिस्टिल फाइंड इट राइट, इफ द पिस्टिल फाइंड इट कंपैटिबल, तो उसको एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देगी। नाउ व्हाट डज द एक्सेप्टेंस मीन? एक्सेप्टेंस का मीनिंग है बच्चों, यू कैन सी हियर, इट विल जर्मिनेट द पोलन ट्यूब, ठीक है। देखो ये क्या जर्मिनेट कर रही है? ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी। तो इस तरीके से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है। बट अब पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, तो ऑल दिस इवेंट्स, ठीक है, ये जो जितने भी इवेंट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम पोलन डिपोजिशन, ठीक है, पोलन डिपोजिशन, देन एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन एंड पोलन ट्यूब जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, ठीक है। यहां तक के सभी स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। यहां तक के सभी स्टेप को हम क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ठीक है। तो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन समझ में आया? ओके, अब तुम्हें वो तो पता ही होगा कि जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से एंट्री लेगा ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल के पास एक ही जगह खाली होती है, दैट इज माइक्रोपाइल। ओव्यूल के पास जो जगह एम्प्टी होती है दैट इज माइक्रोपाइल, क्योंकि माइक्रोपाइल वाज द पोर्शन जहाँ इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट है। तो क्यों? उसका रीजन क्या है? कि भी वहां से पोलन ट्यूब एंट्री ले सके। बट अब पोलन ट्यूब को क्या पता कि माइक्रोपाइल कहाँ है? तो उसको कौन गाइड कर रहा था? तो देयर वाज फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। जो फिलीफॉर्म अपैरेटस थे दैट इज द सेल्यूलर थिकनिंग्स, ठीक है। फिलीफॉर्म अपैरेटस दैट इज सेल्यूलर थिकनिंग्स, ठीक है, जो कि सिनर्जिड सेल्स के पास थी। वो गाइड करती है कि पोलन ट्यूब, भाई तुम्हें यहाँ से एंट्री मारनी है, तुम्हारी जो दुल्हन है यानी कि जो एक्सेल है, ठीक है, वो कहाँ पे बैठी है? तो देखो वो यहाँ से एंट्री लेगा। सो दिस इज द पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ये जो एक डायग्राम है, अगर आपको इनकेस एग्जाम में ये डायग्राम पूछते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, तो आपको बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ करना है जहां आपको बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को शो करना है। दिस इज सिंपल डायग्राम ऑफ योर कार्पेल, और यहाँ पे आपका एक ओव्यूल ड्रॉ किया हुआ है। तो ओव्यूल में आपको पोलन ट्यूब जर्मिनेशन शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इस डायग्राम को और ध्यान से देखेंगे, दूसरे डायग्राम्स को, डी वाले, ओके। अभी डायग्राम कभी कभी लेबलिंग के लिए भी पूछ लेते हैं बच्चों।
तो यू कैन सी कि जैसे ये देखो, ये जनरली ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आता है, बट ये लेबलिंग में आ जाता है बच्चों। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पोलन ट्यूब है, अच्छा अब दो तरीके के पोलन ग्रेन्स थे, 2 सेल स्टेज वाले और 3 सेल स्टेज वाले। तो जो 2 सेल स्टेज वाले होंगे ना, तो जब वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेंगे तभी वो जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बना लेंगे। जब वो पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेंगे तभी वो जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बना लेंगे। और 3 सेल स्टेज वाले में तो ऑलरेडी मेल गैमेट होता ही है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये 2 मेल गैमेट्स और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो इन्होंने देखो ये फिलीफॉर्म एपैरेटस ने इनको गाइड किया। तो देखो फिलीफॉर्म एपैरेटस के पास चले गए, मतलब एक सिनर्जिट सेल के पास गए। इसके बाजू में एक डायग्राम को देखो, इन्होंने एक सिनर्जिट सेल को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। ये दोनों में से एक सिनर्जिट सेल को तोड़कर दोनों मेल गैमेट्स को रिलीज कर देंगे इनटू द ओव्यूल। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये जो दोनों डायग्राम है ये ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है बच्चों। आपका ये वाला डायग्राम फिर भी ड्रॉ करने के लिए आपको आ सकता है, बट ये 2 डायग्राम जो है वो आपकी लेबलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये जस्ट शो कर रहा है कि कैसे पोलन ट्यूब ने एंट्री मारी है सिनर्जिट्स में, और यहाँ पे फाइनली उसने सिनर्जिट सेल्स को डिस्टर्ब कर दिया है और दोनों मेल गैमेट्स को क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। ठीक है, डायग्राम के नीचे वाला जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उसको अगर आप स्किप कर देते तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो छूट जाएगी। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे ही पोलन वहाँ पे आपका जो 2 मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं, तो उसमें से जो एक मेल गैमेट है, ठीक है, एक मेल गैमेट जो है, तो मेल गैमेट की प्लॉइडी होती है एन, दैट विल फ्यूज विथ इट्स एक्सेल। वो अपनी एक्सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और वो क्या बनाएगा, जाइगोट। वो क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट बना देगा। इस फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगैमी। इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, सिनगैमी। दूसरा वाला जो मेल गैमेट है, दूसरा वाला जो मेल गैमेट है, दैट इज एन अगेन, वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा। वो किसके साथ फ्यूज कर रहा है, सेंट्रल सेल के साथ। सेंट्रल सेल के पास कितने पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब 2n। ओके, सो दैट विल रिजल्ट इनटू अ सेल कॉल्ड एज पेन। पेन का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये 3n होगा। क्यों 3n होगा, समझ में आ रहा है, ये सिंगल n है, ये 2n है, n + 2n 3n हो जाएगा। इस फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस फ्यूजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलता है, ये कभी भी कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको ब्रायोफाइट्स में, ना ही टेरिडोफाइट्स में, ना ही एल्गी, जिम्नोस्पर्म्स, कहीं पे भी नहीं। डबल फर्टिलाइजेशन इज ओनली बीइंग सीन इन द एंजियोस्पर्म्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक तो सिनगैमी होगी जिससे जायगोट बन रहा है, और एक ट्रिपल फ्यूजन होगा जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। अब बच्चों उसी का ये डायग्राम है, देखो ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो का डायग्राम है, यू कैन सी हो। तो देखो ये डीजनरेटिंग सिनर्जिट्स आपको दिख रहे हैं, ये जाइगोट शो हो रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म का सेल शो हो रहा है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है सेंटर में। ठीक है, और ये डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स है। तो ये डायग्राम को भी बच्चे अक्सर हल्के में ले लेते हैं, पर ये जो डायग्राम है वो क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक। ठीक है, ये देखो किस चीज़ का डायग्राम है, नीचे क्या लिखा हुआ है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो बच्चों ये जो डायग्राम है आपको इसको भी प्रिपेयर करना है। एक्चुअली इसको तो क्या ही ड्रॉ, मतलब बहुत ही इजी सा डायग्राम है, पर लेकिन ऐसा भी डायग्राम है बुक में, आपको उसको ध्यान में रखना है। ओके, सो आई गेस डबल फर्टिलाइजेशन भी क्लियर हो गया। ओके, वन मोर थिंग, जाइगोट से आगे जाकर, जाइगोट से आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो। जाइगोट से आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, और पेन से आगे जाके बनेगा एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म क्या करता है, इस स्टेज पे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब जो एंडोस्पर्म है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा, किसको, जाइगोट को। तो जाइगोट को जो भी एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए जिस भी नरिशमेंट की जरूरत होती है जाइगोट को, वो कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म।
तो ये जो नरिशमेंट वाली जो चीज़ है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में बनती है. एंडोस्पर्म्स इज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज दैट एन एंजियोस्पर्म्स हैव. ओके, तो बच्चों ये था आपका डबल फर्टिलाइजेशन और मैंने पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन करवाया. पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन तो बच्चों बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट सा नहीं है वो, है ना, बहुत ईजी सा टॉपिक है. जैसे ही पोलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं, अगर कंपैटिबल हुआ तो एक्सेप्ट, नहीं हुआ तो रिजेक्ट, है ना. एक्सेप्टेंस मतलब पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है. पोलन ट्यूब की एंट्री को फिलीफॉर्म एपैरेटस गाइड करते हैं, और जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंड कर जाती है तो वो एक सिनर्जिस सेल्स को तोड़ देते हैं. ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन भी आपका इजी है, एक में जायगोट बनता है, दूसरे में पेन बनता है. ओके, सो आई होप आपको ये दोनों छोटे छोटे से बहुत ईजी से टॉपिक समझ में आए हो. और इनकेस अगर आपको डाउट है, यू कैन कमेंट अस डाउन. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.